वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2025 और 16 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय नौसेना समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण आयोजित कर रही है। भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाया जाएगा और 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपको कंटिन्यू और डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा किस विदेशी नेता को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा हुई? तो डोनाल्ड ट्रंप को। भारत की पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण करने की योजना कौन बना रहा है? तो वो डीआरडीओ। चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र कहां चालू किया है? गोबी रेगिस्तान में। गिटेक्स ग्लोबल 2025 का 45वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दुबई के अंदर। मालदीव ने 2025 तक ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य हासिल किया। इनमें से 3 बीमारियां शामिल है, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। किस देश के राष्ट्रपति ने इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया? तो वो है पलाऊ के राष्ट्रपति। मेटा प्लेटफॉर्म ने अपनी अरबों डॉलर की अंडर सी केबल परियोजना वाटरवर्थ के भारत चरण के लिए कौन से 2 शहरों को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना? तो वो मुंबई और विशाखापट्टनम। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। तो 2024 का भी करंट आपको मिल जाएगा और 2025 पूरे 1 साल का करंट। अब जो साथी आज इसको टेस्ट सीरीज ले रहा है तो उसको 31 दिसंबर 2025 तक ही करंट मिलेगा। यानी कि हमारा ये टारगेट है भी 2025 का 1 साल का करंट आपको पूरा मिल रहा है इसके अंदर। तो पीछे वाला जो बाकी के जो महीने जनवरी से लेकर अब तक अक्टूबर तक वो करंट आपको मिलेगा और आगे नवंबर दिसंबर का मिलेगा। यानी कि 2025 का पूरा 1 साल का करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहेगा। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें और आपका अच्छे तरीके से इसमें अंदर अभ्यास हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 16 अक्टूबर 2025 पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। भारतीय नौसेना समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित कर रही है? युद्ध अभ्यास का एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम हो निश्चित तौर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो भारतीय नौसेना कौन सा अभ्यास है समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित कर रही है? तो ये 14 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 विशाखापट्टनम के अंदर है। तो याद रखना 14 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था और 17 अक्टूबर तक चलेगा। समुद्र शक्ति 2025 किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। कौन सा संस्करण है इसका? 5वां संस्करण। तो भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया है उनके बीच में ये अभ्यास किया जा रहा है। तो अभ्यास का नाम समुद्र शक्ति 2025, तारीख 14 से 17 अक्टूबर 2025, स्थान विशाखापट्टनम में। भागीदार देश है भारत और इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में है ये। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, द्विपक्षीय सहयोग, दोनों देशों के बीच समुद्री संचालन के क्षेत्र में सामंजस्य बढ़ाना। भारतीय नौसेना की इकाइयां हैं INS कवरत्ती। कौन सी? INS कवरत्ती। और पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में पूर्वी बेड़े का एक पनडुब्बी रोधी युद्धक है कॉर्वेट, वो भी इसके अंदर भाग लिया है। अब ये भी याद रखना भी किसने भाग लिया? तो एक तो INS कवरत्ती ने भाग लिया है और एक है पनडुब्बी रोधी युद्धक है कॉर्वेट, उसने इसके अंदर भाग लिया है भारतीय नौसेना की तरफ से। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास चल रहा है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और ये कल 17 अक्टूबर तक 2025 तक चलेगा। बस ये इतनी डिटेल आपको पढ़नी है, यहां से प्रश्न आना निश्चित है। भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब है वो किस शहर में बनाया जाएगा? विशाखापट्टनम के अंदर। ये देखो 2 चीजें आ गई आज ही की क्लास में। विशाखापट्टनम में एक युद्धाभ्यास आ गया और एक है
सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाया जाएगा विशाखापट्टनम के अंदर। अभी ये स्टार्ट होगा और लगभग अभी इसको टाइम भी लगेगा। तो साझेदारी देखें तो इसके अंदर एक तो अंडानी एंटरप्राइजेस की संयुक्त इकाई है अंडानी कोनेक्स ने गूगल के साथ में साझेदारी की है। यह परियोजना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी और इस साझेदारी के तहत भारत का सबसे बड़ा ये डेटा सेंटर कैंपस स्थापित किया जाएगा। तो साझेदारी किसकी रहेगी? यह है अंडानी एंटरप्राइजेस की संयुक्त इकाई है अंडानी कोनेक्स। इसने क्या है, गूगल के साथ में साझेदारी की है कि कहा कि हम मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगे विशाखापट्टनम में। इस परियोजना में 5 वर्षों में कुल 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा, यानी कि लगभग 2026 में स्टार्ट होगा। ये 5 वर्ष इसके अंदर लगभग लग जाएंगे और यह निवेश गीगावाट है वो स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना में किया जाएगा। जो ये निवेश है वो गीगावाट स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई केंद्र की स्थापना में निवेश किया जाएगा। तो लगभग 5 वर्षों के अंदर 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश इसके अंदर किया जाएगा और ये भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर हब बनेगा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को कैंटन आर मिलर अवार्ड किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर, उनकी निदेशक है डॉक्टर सोनाली घोष। इनको क्या है, कैंटन आर मिलर अवार्ड दिया जा चुका है। तो उन्होंने किस कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया है संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में नवाचार के लिए। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर छपेगा, इसको तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष हैं, इनको कैंटन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके लिए? संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में नवाचार के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की निदेशक को कैंटन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में नवाचार के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की इकाई वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रदान किया गया, यानी कि ये पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की इकाई वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज द्वारा प्रदान किया जा चुका है। तो इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। किसको? डॉक्टर सोनाली घोष को। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा शुरू विश्वास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपने खेल मंत्री भी हैं और श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, खेल मंत्री हैं वर्तमान में। इनके द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है विश्वास योजना। कौन सी योजना है? विश्वास योजना शुरू की गई। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना। ये इसका उद्देश्य है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना, ये इस विश्वास योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हाल में मनसुख मांडविया द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। तो विश्वास योजना का शुभारंभ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 14 अक्टूबर 2025 को विश्वास योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना और मुकद्दमेबाजी को कम करना, यानी कि मुकद्दमेबाजी है उसको कम करना। विश्वास योजना का शुभारंभ डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया है। अब यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस योजना को स्टार्ट किया? विश्वास योजना को। कहाँ पे स्टार्ट किया? नई दिल्ली के अंदर। और ये जो कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक की अध्यक्षता करी इन्होंने, साथ में कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। और यहीं पर इन्होंने इस योजना को शुरू किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में छप सकते हैं। अगला देखो, उद्योग मंडल फिक्की ने वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? ये लीजिए भी फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन है? अनंत गोयनका। ऑप्शन नंबर बी कौन बन चुके हैं? आपके सामने एक नई नियुक्ति हो चुकी है उद्योग मंडल फिक्की, नाम सुना होगा आपने। तो वर्ष 2025-26 के लिए इसके अध्यक्ष बन चुके हैं अनंत गोयनका। पहले थे हर्षवर्धन अग्रवाल। इतने दिन हमने पढ़ते आ रहे थे फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, लेकिन अब उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और अब बनेंगे अनंत गोयनका।
तो फिक्की के नए अध्यक्ष उद्योग मंडल फिक्की ने आरपीजी समूह के वाइस चेयरमैन अनंत गोयनका को वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष नामित किया है। अनंत गोयनका अगले महीने के अंत में होने वाली वार्षिक आम बैठक के बाद हर्षवर्धन अग्रवाल की जगह अध्यक्ष पद संभालेंगे। यानी कि अगले महीने के अंत में एक वार्षिक आम बैठक होगी जहां पे क्या है, हर्षवर्धन अग्रवाल की जगह ये अपना पद संभालेंगे। तो कौन बन गया वह फिक्की के नए अध्यक्ष अनंत गोयनका बनेंगे। अगला देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की सितंबर 2025 बुलेटिन के अनुसार यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे कौन सा भारतीय राज्य है। तो आजकल अपने निश्चित तौर से पढ़ते हैं, देखते हैं कि आजकल अपने फ़ोन में वगैरह चलाते हैं तो यूपीआई चलता है, कहीं पर इधर से फ़ोन पे, गूगल पे, सब कुछ यही चलता है ट्रांजैक्शन करना। तो उसके अनुसार अब आरबीआई की रिपोर्ट आई है सितंबर 2025 बुलेटिन के अनुसार, तो यूपीआई लेन देन की जो तीव्रता में सबसे आगे है भारतीय राज्य वो है तेलंगाना। कौन सा राज्य है, तेलंगाना सबसे आगे है लेन देन की तीव्रता में। तो तेलंगाना का प्रमुख स्थान, तेलंगाना भारत के राज्यों में यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे है। उच्च स्तरीय राज्य तेलंगाना के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी प्रति व्यक्ति यूपी उपयोग में उच्च स्तर दर्जे हासिल किया। यानी कि सबसे टॉप पर तो तेलंगाना है ही, इसके अलावा कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, ये भी क्या है, यूपी उपयोग में उच्च स्तर पर दर्जा उन्होंने हासिल किया है। तो याद रखना, भारतीय राज्यों में यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे है तेलंगाना। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किस शहर में किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर अपने विधि और न्याय जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर लाइव डैशबोर्ड का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन तो केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। यह कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली का हिस्सा है जो सरकारी मुकदमों की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। यानी कि मुख्य इसका टारगेट यही है भी, ये जो सरकारी जो मुकदमे होते हैं ना, उनकी पारदर्शिता और उनकी दक्षता बढ़ाने का उद्देश्य है इसका टारगेट। इसमें केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म LIMBS एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कानूनी मंत्रालयों की निगरानी और प्रबंधन को सरल और सुव्यवस्थित बनाता है। यानी कि इसको सरल तरीके से बनाता है, सुव्यवस्थित तरीके से ये निगरानी उसकी करता है। तो ये लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन है वो अपने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने कहाँ पे किया, नई दिल्ली के अंदर। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा। तो वर्तमान में आपको पता है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगडिया। याद होगा आपको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगडिया। तो अभी जो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये अब चलेगा 30 नवंबर 2025 तक। पहले इसकी तारीख थी 31 अक्टूबर 2025, लेकिन अब 1 महीना बढ़ाकर कितनी कर दी, 30 नवंबर 2025 से कर दी है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो समय सीमा में विस्तार, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नई अंतिम तिथि रिपोर्ट होगी 30 नवंबर 2025। पहले निर्धारित समय कितनी थी, 31 अक्टूबर 2025, यानी कि इसे महीने समाप्त हो रहा था, अब इसको 1 महीने और बढ़ा दिया। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता अरविंद पनगडिया कर रहे हैं जो भारतीय अर्थशास्त्री और नीति निर्माता हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगडिया। और वर्तमान में सचिव कौन है, ऋत्विक पांडे। जो नीति आयोग के वर्तमान में इसके सचिव हैं वर्तमान में, तो वो है ऋत्विक पांडे। तो ये अच्छे तरीके से भाई पढ़ लेना। और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत 15 अक्टूबर 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया। यानी कि भारत ने क्या है 15 अक्टूबर 2025 से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की जो अंतर्राष्ट्रीय जो डाक सेवा है ना उसको फिर से शुरू कर दिया। यानी कि पिछले कुछ महीनों से निलंबित थी
कुछ महीने से उस पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब उसको क्या दोबारा शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2025 को डैन केटेज को IMF का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये गजब का प्रश्न है भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसने डैन केटेज को IMF का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिए। याद रखना इसको अच्छी तरीके से। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने किराए से फुर्सत योजना का उद्घाटन किया है। ये देखो, किराए से फुर्सत, इस योजना का शुभारंभ किया है केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने किराए से फुर्सत योजना का शुभारंभ किया। तो ये तीनों की तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना है बढ़िया तरीके से। अब आपको जो संडे के दिन वीकली क्लास आती है ना, उसके मैं आपको यहाँ पे इनके MCQ बना के वहां पे आपका रिवीजन मैं करवा देता हूँ। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज पहनने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये वह है भारत की शेरी सिंह। तो ये थी अपने उत्तर प्रदेश की है शेरी सिंह, ग्रेटर नोएडा की। इन्होंने अब की बार भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज पहना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि निश्चित तौर से यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, किससे? अभ्यास से प्रश्न आना ही आना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। दिल्ली पुलिस के लिए अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की करंट अफेयर्स की अभी दिसंबर जनवरी के अंदर इसका एग्जाम है। राजस्थान SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध है। रीट मेंस SST की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा वीडियो की बुक भी आ चुकी है अपनी, इसका रिवीजन आप अंतिम समय में कर सकते हो। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर भी अपने अपलोड है, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और ये आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।